दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 600 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान आप कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 600 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा दोस्तों लगभग इतना ही सरिया आपके 600 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताऊंगा जिसको जानकर समझकर अगर आप अपना छत का जाल का काम करवाते हैं दोस्तों तो आपके छत में किसी भी तरह की भविष्य में समस्या नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों बीम की जगह क्रैक्स आ जाते हैं, ऊपर गाले झुक जाते हैं, तो ऐसी आम समस्या जो होती है इस प्रकार की समस्या आपके छत में नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों वो विशेष जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम छत की जाल बांधने की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम किस सरिये से अपना छत का जाल बंधवाने वाले हैं। 10 mm सरिये से हम छत का जाल बंधवाएं या फिर दोस्तों हम बंधवाएं 12 mm सरिये से। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न हर एक भाइयों के मन में बना रहता है कि हम 10 एम सरिया से छत का जाल बंधाएं या फिर 12 एम से। दोस्तों अगर आप 10 एम का सरिया से छत का जाल बंधवाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बंधवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते हैं, उनकी मंशा रहती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान जीवन में एक ही बार बनता है, तो उनकी ये मंशा रहती है, उनका ये विचार रहता है, तो उसके आधार से वो दोस्तों अपने छत में फुली 12 एम का सरिया लगाते हैं। दोस्तों उसमें 12 एम का सरिया कितना लगेगा, वो कितने रुपए का आएगा वो बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ये भी है कि आप 10 एम का यहाँ, और दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि हम भी अपने छत को थोड़ा मजबूत बनाएं और 12 एम सरिये से छत का जाल बंधवाएं। लेकिन दोस्तों इतना आपका बजट नहीं बन पा रहा है कि आप इतना जो है 12 एम का सरिया लगाकर अपने छत का जाल बंधवाएं। तो दोस्तों इसमें मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप कम खर्च में मजबूत बनवा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जैसा कि हम 600 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं तो दोस्तों कुछ सरिये हमारे पुराने पड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब हमें सरिया खरीदना है छत के लिए, तो दोस्तों हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और ज़्यादा हम ना मंगवाएं, ज़्यादा हमारा सरिया ना आए जिससे कि हमारा फोकट का खर्चा हो। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास पुराने सरिये पड़े हैं तो शेष कितना सरिया आपको लाना है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाला है। तो समझते हैं दोस्तों बहुत ही सरल और आसान भाषा में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छत का जाल एक विशेष तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों छत का जाल ही नहीं, हर काम अगर हम एक विशेष तरीके से जो नियमानुसार होता है, जो उसका कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसके आधार से दोस्तों अगर हम करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो A1 होता है। तो दोस्तों अगर हम छत का जाल बंधवा रहे हैं तो उसका भी एक सही तरीका होता है। अगर हम उसको ध्यान में रखकर अपना छत का जाल बंधवाते हैं ना दोस्तों, हमारा दोस्तों छत सालों साल चलता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं आती है। दोस्तों मतलब कि यूँ समझ लीजिए जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो दो कंडीशन आती हैं, हमारे एक मेन सरिये की, दूसरी आती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बार की। अब दोस्तों ये फंडा क्या है इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि हमारा ये 600 स्क्वायर फीट का मकान है, ऐसा तो होता नहीं है कि उसके जितने भी रूम बने हुए होंगे, जितने भी गाले बने हुए होंगे, सब एक साइज़ के समान साइज बने हुए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ रूम दोस्तों हमारे लंबाई के साथ इस प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों 10 फीट इस प्रकार से हैं, 15 फीट इस प्रकार से हैं, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा मान रहे हैं। एक रूम ऐसा हो जाता है, वहीं दोस्तों दूसरा रूम हमारे बाजू में यहाँ पर है और इसका साइज़ हम मान के चलते हैं 8 फीट इस प्रकार से हैं और इस प्रकार से दोस्तों वो 12 फीट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर काम करने का एक सही तरीका होता है, एक अलग ही प्रणाली होती है। तो जैसा कि अगर हम इस रूम में छत का जाल बांधते हैं तो दोस्तों इसमें सरिया बांधने का जो सही तरीका है, जो कि जैसा कि ये जो दूरी है ना 10 फीट की और ये दूरी 15 फीट की, इसमें दोस्तों हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से दोस्तों हम अपने रूम का मेन सरिया लगाते हैं और उसके ऊपर हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार इस प्रकार से। अब दोस्तों जो चीज़ इस रूम में फॉलो हुई ना वही दोस्तों इसमें फॉलो नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है दोस्तों वो 8 फीट की जो दूरी है, जो कि कम दूरी है हमारे 12 फीट की तुलना में।
तो दोस्तों मेन सरिया कुछ इस प्रकार से हमारे इस वाले रूम में लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों इसमें हमारा लगेगा। अब दोस्तों आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि इस वाले गाले में मेन सरिया इस प्रकार से लगा, वहीं दोस्तों इस वाले गाले में इस प्रकार से लगा। दोस्तों यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम सही तरीके से अगर अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो हमारे छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ना, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से दी है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको प्रॉपर अगर समझाऊँ ना दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है दोस्तों। इस जानकारी के संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से छत का जाल बांधते हैं, बीम की ढलाई जो कि टॉप बीम की ढलाई किस तरह से करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसमें देख लिया है कि कुछ इस तरह से हमें छत का जाल बंधवाना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा 600 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगता है। दोस्तों सरिया हमारा एग्जैक्ट और सटीक निकले इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो 600 स्क्वायर फीट का हमारा छत है इसको दोस्तों हम साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइज दोस्तों इसमें मैं लिख लेता हूं 15 फीट बाय 40 फीट की लिख लेता हूं। दोस्तों अगर आपका जो छत है उसका साइज इस साइज से डिफरेंस है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई बन रही है अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं ना दोस्तों तो क्षेत्रफल आपका 600 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि टोटल कितना सरिया लगेगा। दोस्तों जो भी हमने इस चीज़ में समझा है ना वही चीज़ दोस्तों हम इसमें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये जो 15 फीट का जो डिस्टेंस ये दूरी है इसकी तुलना में कम है। तो दोस्तों मेन सरिया हमारा इस प्रकार से लगेगा। दोस्तों मेन सरिया हो जाता है हमारा 15 फीट का और कुछ 40 फीट की दूरी को तय करते हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से लगाते हम इस कोने तक आते हैं, यानी 40 फीट की दूरी को तय करते हैं। तो टोटल दोस्तों हमारे इसमें 80 नग लगेगा। वहीं दोस्तों जैसा कि हमारा मेन सरिया अब लग गया है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर बार जिसकी लंबाई हम देख रहे हैं 40 फीट की है। इस प्रकार से लगाएंगे तो 40 फीट का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है और दोस्तों हम 15 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी इस कोने से लगाते इस कोने तक आ रहे हैं। तो लगभग हमारे इसमें 30 नग लगेगा। इसका गुणा कर लेते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 1200 फीट हमारा लगेगा मेन सरिया और 1200 फीट ही लगेगा दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल दोस्तों 2400 फीट हमारा सरिया लगने वाला है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास पुराने सरिया शेष पड़े हैं, अब आपको कितना सरिया लाना है दोस्तों अगर हम उसमें से माइनस करते हैं तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि एक जो रोड आता है वो 40 फीट का आता है, चाहे आप 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं या फिर 12 एम से, तो 40 का भाग करेंगे ना। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सरिया लगेगा नग में अगर हम बात करें तो 60 नग लगेगा। दोस्तों इतना ही सरिया आपके छत की जाल बांधने में लगता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम देखते हैं कि छत का जाल जब बांधा जाता है तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा सरिया कम न रहे तो हम इसमें दोस्तों 5 सरिया एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। कितना बन गया दोस्तों? 65 नग दोस्तों हमारा सरिया बन गया है। अगर दोस्तों आपके पास शेष पुराने सरिया पड़े हैं, मान के चलते हैं आपके पास 15 सरिया पड़ा है, दोस्तों माइनस कर लीजिए आप, 50 नग दोस्तों आपको लाना है। ये सरल सीधा तरीका है जिससे कि आपके पुराने सरिया भी लग जाएंगे। दूसरी बात आपको फोकट का खर्चा भी आपका नहीं आएगा, जितना सरिया लगेगा उतना ही आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आपके पास कोई सरिया शेष नहीं पड़ा है, आपको फुली सरिया लाना है 10 mm का और 12 mm का। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 mm सरिया से छत का जाल बंधवाते हैं ना दोस्तों तो आपके इसमें जो सरिया लगेगा वो 4 क्विंटल और 55 किलोग्राम लगेगा। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 58 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों तो 26,000 और 390 रुपये का खर्चा आने वाला है। दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। मेरे यहाँ चल रहा है, मैंने यहाँ आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है। आपके एरिया में क्या चल रहा है दोस्तों उसका गुणा कर लीजिए, प्लस दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 12 mm सरिये का। तो 12 mm सरिये से अगर आप अपना छत का जाल बंधवाते हैं ना दोस्तों तो 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम सरिया लगेगा। इसी भाव से गुणा कर देते हैं दोस्तों तो जो कि आपके इसमें 37,700 रुपये का बनेगा। दोस्तों अगर आप 10 mm से 12 mm में जाते हैं ना तो आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो मैं आपको बता दूं, 11,310 रुपये का खर्च आएगा।
दोस्तों इतना आपका बजट नहीं बन रहा है, फिर भी आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आप लगा सकते हैं आधा 10 एम का और आधा 12 एम का, जिसमें दोस्तों आपको इसका आधा करके 10 एम का सरिया खरीदना है और इसका आधा करके आपको 12 एम का सरिया खरीदना है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक तरीका है जिससे कि हम छत का जाल बांधते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मेन सरिया होता है इस प्रकार से, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें आपको मेन सरिया लगाना है 12 एम का। जैसे कि इस प्रकार से हम मेन सरिया लगाएंगे ना, जहाँ दूरी कम है, जैसे कि हमने इसमें वीडियो में समझा पूरा, तो दोस्तों इसमें आपको 12 एम का सिरा लेना है, वहीं उसके ऊपर हम 10 एम का सिरा लगाने वाले, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप कार्य करवाते हैं तो आपका भी छत मौजूद बनेगा, दूसरी बात आपका खर्च भी कम बैठने वाला है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं ना, तो आपको 26,000 के अलावा लगभग 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, तो ये मान के चलते हैं आप 31,000 रुपये का आपके इसमें 600 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। पतले तार की बात करें दोस्तों, जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, तो दोस्तों वो आपके 5 किलोग्राम लगेगा और 100 का भाव दोस्तों चल रहा है 500 रुपये का दोस्तों उसका खर्च आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया है कि हमारे 600 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में कितना सरिया लगेगा, जिसमें दोस्तों हमने अलग अलग देखा, जैसे कि अगर आप 10 एम से छत का जाल बंधवाते हैं तो 10 एम का कितना लगेगा, 12 एम से बनवाते हैं तो 12 एम का कितना लगेगा। वहीं दोस्तों इसमें हमने ये भी देखा है कि आपके पास पुराने सरिया शेष पड़े हैं तो आपको कितना सरिया आपको लाना है जिससे कि आपका फोर्ट का खर्चा ना हो, वो भी हमने इसमें सीखा। दूसरी बात, हम छत का जाल किस तरह से बनवा सकते हैं जिससे कि हमारा छत सालों साल चले, उसमें क्रैक्स वगैरह ना है, तो वो भी तरीका हमने इसमें देख लिया है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो में जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।